नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जीके फटाफट भाग 16 के विषय में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जीके फटाफट के 15 भाग हम दे चुके हैं। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे भी निश्चित तौर पर इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो ये पुराने पेपरों के प्रश्न हैं ये ज़रूर पूछे जाएंगे। यह ध्यान में रखते हुए दोस्तों यह सीरीज चलाई गई है। आज का जो पहला प्रश्न है, याहू, गूगल एवं रेडिफ क्या है। याहू, गूगल, रेडिफ दोस्तों यह इंटरनेट सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जैसे कि गूगल करता है। जैसे हम गूगल में कोई चीज़ खोजते हैं वैसे ही याहू, गूगल या रेडिफ आदि इनमें भी खोजा जा सकता है दोस्तों। और ये सवाल को क्या करते हैं, जो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करता है और इंटरनेट में जो भी सर्च किया जाता है उसे डोंट सर्च कहते हैं कि और उसका रिजल्ट दिखाता है। कुछ और अन्य सर्च इंजन हैं जैसे याहू का है अल्ता विस्ता, याहू का ही एक अपना सर्च इंजन है। बिंग है। इस प्रकार से कई अन्य सर्च इंजन हैं। वेब पेज भी होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 2 है आज का, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इस पुस्तकालय का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1836 में की गई थी। तब यह कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में की गई थी, लेकिन 1 फरवरी 1953 को इस पुस्तकालय का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रखा गया या पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 ईस्वी से यह मनाया जा रहा है। विकलांगजनों के कल्याण के लिए 3 दिसंबर को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो यह 1992 से मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, कुरान किस भाषा में लिखा गया है। कुरान दोस्तों ये मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। मुस्लिम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अल्लाह ने फरिश्ते आला द्वारा मोहम्मद साहब को सुनाया था। यह वही इनका लिखा हुआ है। जैद इब्न थाबित थे। इन्होंने 655 ईस्वी में कुरान को इकट्ठा किया और कुरान को लिखा भी हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों आज का कि बिटवीन द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। बिटवीन द लाइन्स पुस्तक के लेखक साल बेलो हैं दोस्तों। बिटवीन द लाइन्स के लेखक साउल बेलो या साल बेलो, कहीं पर साउल बेलो भी इन्हें नाम मिल सकता है आपको। यह कनाडा के एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने 1974 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता और 1928 में राष्ट्रीय कला पदक जीता था इन्होंने। इसके बाद अगर प्रश्न नंबर 6 पर आए हम, तो देश का पहला मॉडल ई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था। देश का जो पहला मॉडल ई कोर्ट था वह अहमदाबाद, गुजरात में स्थापित किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। जसवंत सिंह जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। यह किताब हिंदी में भी इन्होंने लिखी है जसवंत सिंह ने, जिसका हिंदी रूपांतरण है भारत विभाजन के आईने में। जिन्ना भारत विभाजन के आईने में नाम से प्रकाशित की इन्होंने हिंदी में यह पुस्तक 2009 में। मेजर पद पर यह जसवंत सिंह रहे थे। उसके साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी
वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, अनेक पदों पर काम किया। और साथ ही साथ दोस्तों इस पिछले महीने इसी वर्ष 27 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु भी हो गई। प्रश्न नंबर 8, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका कनक श्रृंगा भी इसे कहा जाता है और उज्जैनी भी इसे कहा जाता है। कालिदास ने मेघदूत में इसे उज्जैनी कहा है। कनक श्रृंगा इसका एक और नाम है। परीक्षाओं में जो ऑप्शन आता है दोस्तों अधिकतर अवंतिका नाम आता है, इसीलिए इसे मोस्ट याद रखें। महाकालेश्वर का भी यहाँ पर मंदिर है अवंतिका उज्जैन कनक श्रृंगा में। महाकालेश्वर का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर है दोस्तों। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 10 है, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से ताप मापा जाता है। ऐसे ही अनेक मापक यंत्र होते हैं, जैसे बोलोमीटर ताप मापने के लिए है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है, डेसिबल ध्वनि को मापता है, अमीमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है, जबकि फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। बेलोमीटर ताप का मात्रक है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है, डेसिबल जो होता है ध्वनि को मापता है और अमीमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, जबकि समुद्र की गहराई को फेदोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 11, भारत की राष्ट्रीय रसायनशाला कहाँ पर स्थित है? भारत की जो रसायनशाला है यह पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रसायनशाला पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1947 ईस्वी में की गई और इसे 3 जनवरी 1950 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया। जबकि राष्ट्रीय रसायनशाला पुणे में है, जबकि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का कौन सा नगर अरब की रानी कहलाता है? भारत का जो कोचीन नगर है यह अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? 5 मौसमों का बाग जो है महरौली के पास स्थित है। दोस्तों जो ये 5 मौसमों का बाग है इसे गार्डन ऑफ 5 सेंसेस या पंच इंद्रिय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली के पश्चिम में है, जो सैद उल अजाब गांव में स्थित है। यह महरौली और साकेत के बीच में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, इरडा IRDA इरडा किस क्षेत्र का विनियमन करता है? इरडा बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र जापान है। हालांकि हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वैशाली दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है, जो बिहार प्रांत में वैशाली था, जहां पर 600 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही गणतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। लेकिन अगर देशों को पूछे तो जापान हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर भारत का पूछे तो वैशाली जो बिहार प्रांत में है, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही वहां पर गणतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। और जबकि दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश भी
कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ये थे आज के 15 वो प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आगे भी निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।